से हमारे चैनल नीट संजीवनी में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक छाबड़ा। तो फटाफट से आज एक और चैप्टर अपना कवर करते हैं। पहले हमने प्लांट किंगडम कवर करा है, रैपिड रिवीजन सीरीज आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फटाफट से इसको कंसाइजली एक्सप्लेन करूंगा, एनसीईआरटी को कवर। तो सबसे पहले अपना टॉपिक लेंगे हम रूट का। इसमें खास बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ट्रिक्स भी प्रोवाइड करूंगा सबके साथ में, जो कि बच्चों के साथ मेन दिक्कत रहती है कि बच्चों को एग्जांपल्स इसके याद नहीं रहते हैं। ये नहीं है कि ट्रिक्स सारी मैंने ही बनाई है, मैंने आप सबके लिए यूट्यूब से सारी ट्रिक्स कलेक्ट करी हैं। कुछ ट्रिक्स मैंने बनाई हैं जो मुझे यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल हुई। तो जैसे जैसे मुझे जो चीज़ मिली है मैंने आप सब लोगों के लिए बड़ी मेहनत करी है, प्रेजेंटेशन पूरी अच्छे से बनाने की कोशिश करी है। आप लोग एक बार देखिएगा जरूर, आपको 20 से 25 मिनट में मैं पूरा चैप्टर कहता हूँ खत्म हो जाएगा आपका, और बड़े अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगर आप पहली बार अभी ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो इस चैप्टर को आप अभी मत देखिएगा, एक बार पहले एनसीईआरटी से पढ़िए, उसके बाद जब रिवीजन यहाँ से करिए और इसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा, देखिए आपके क्वेश्चन कैसे निकलती है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही बनता है। तो सबसे पहले रूट की बात करें तो ये रेडिकल से ही डेवलप होती है, डायरेक्टली इलोंगेट होती है रेडिकल, उससे बन जाती है प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट के बाद उसकी और ब्रांचेस भी निकलती हैं जो कि आगे बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। और मोनोकोट्स में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती है उसकी जगह लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आ जाती हैं जो कि सीधा बेस ऑफ स्टेम से अराइज होती हैं, तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स में क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो अदर पार्ट से अराइज करेंगी अदर देन रेडिकल। फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का, मेनली जो एब्जॉर्प्शन करना है इसने वाटर का और मिनरल का सॉइल से, बाकी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा और कुछ पीजीआर्स का यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का सिंथेसिस भी करेगा। तो रूट जो होती है वो एपक्स पर कवर होती है रूट कैप से, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है अर्ली स्टेजेस में जब ये अपना वे क्रिएट कर रही होती है सॉइल के अंदर। तो रूट कैप के पास एक रीजन प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, जहां पर ये सेल्स जो होते हैं रैपिडली डिवाइड करते हैं, और उसके पास ही रीजन जो होता है वहां पर ही जाकर फिर इलोंगेट करते हैं, जिससे कि ग्रोथ होती है रूट की अंदर सॉइल के। तो इलोंगेशन जोन के पास ही फिर आगे होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पर ये सेल्स मैच्योर होते हैं, और फाइनली वहां पर फिर थ्रेड लाइक रूट हेयर्स भी रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही अराइज होती हैं, जो कि रूट हेयर्स काम करते हैं आप सब लोग जानते हैं वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्ब करने का सॉइल से। तो कुछ प्लांट्स में जो होती है रूट वो मॉडिफाई हो जाती है सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए और रेस्पायरेशन वगैरह के लिए। तो इसकी ट्रिक देखिए फटाफट से। तो यहाँ पर जो टैप रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम के लिए ट्रिक है, अ गोट एंड मंकी बिकम फ्रेंड विद द मैन। तो ए से एडवेंटिशियस हो गया, बाकी गोट मंकी बिकम से तो ग्रास मॉन्स्टर अबेनियन, और फाइब्रस वीट तो टैप रूट मस्टर्ड, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। बाकी मॉडिफिकेशन कुछ रूट के स्टोरेज के लिए, जैसे कि फूड स्टोरेज के लिए तो कैरेट टर्निप स्वीट पोटैटो, तो इसके लिए शी कट्स टमाटो स्पिनच। और सपोर्ट के लिए मेज शुगर केन, तो इसके लिए आपको एसएमएस की फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। और शुगर केन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट होती हैं पर्टिकुलरली, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं स्टैंड करने में। और बेनियन में क्या होती है, प्रॉप रूट्स प्रेजेंट होती हैं। और रेस्पायरेशन के लिए राइजोफोरा में प्रेजेंट होती हैं दूसरी रूट को देखें। तो यहाँ पर आप पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सारे यहाँ पर रूट्स वगैरह शो करी गई हैं। फिर आगे ऊपर आप देख रहे हैं कि टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई गई हैं। फिर ये सपोर्ट के लिए बैनियन ट्री में, और ये रीजन ऑफ इलोंगेशन वगैरह, और बाकी एस्पेरेगस की, क्योंकि कई बार आपको देखिए डायरेक्टली डायग्राम दे दिया जाता है तो आपको उसके बेस पर भी पहचानना पड़ जाता है। इसलिए मैं रिवीजन है ये पूरी वीडियो में बेसिकली, तो इसलिए मैं आपको एक पूरा कवर करवा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई चीज़ अगर आप क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हैं, आप फाइनल रिवीजन दे रहे हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ की बात करें तो स्टेम कहाँ से डेवलप होती है, हमारी स्टेम होती है प्लूम्यूल से डेवलप। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना, जो कि लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स ये सब बियर करेंगी, और जनरली वाटर मिनरल्स कंडक्ट कराती है और फोटोसिंथेट्स जो होते हैं उनको। तो कुछ स्टेम जो होती हैं वो कुछ और फंक्शंस में परफॉर्म करती हैं, जो कि मॉडिफिकेशन है इनका, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट प्रोटेक्शन, या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। तो सबसे पहले फूड के लिए जो काम करती है, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं वो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करती हैं, यानी कि टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, यानी कि वो फूड को स्टोर करके जो उनकी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं उसमें वो यूज कर लेती है। फिर जो स्टेम टेंड्रिल्स हैं ये एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं, ये स्पायरली कॉइल्ड होते हैं और प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, जो प्लांट क्लाइंब नहीं कर पाते, जैसे बेल वगैरह होती हैं, वाइन्स वगैरह जो होती हैं उनमें काम आता है। थॉर्न्स होते हैं, ये भी एक्सिलरी बड से ही अराइज कर रहे हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। तो ये ब्राउजिंग एनिमल्स वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और जो एरिड रीजन के कुछ प्लांट्स हैं वो अपनी स्टेम्स को मॉडिफाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि जो उनकी स्टेम्स है वही परफॉर्म करने लग जाती है फंक्शन फोटोसिंथेसिस का, जैसे कि ओपेंशिया में फ्लैट हो जाती है स्टेम और वो परफॉर्म करती है, और यूफोबिया में सिलेंड्रिकल हो जाती है और वो फिर क्लोरोफिल कंटेन करके फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराती है। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है ग्रास और स्ट्रॉबेरी की, ये क्या करती है, ये स्प्रेड कर जाती है न्यू नाइक्स में, यानी कि न्यू सिचुएशंस में जाकर, ये न्यू कंडीशंस में, न्यू हैबिटेट में जाकर ये वहीं के वहीं स्प्रेड करती रहती है सॉइल के अंदर,
और ये ग्रोथ कर जाती है दूसरी जगह पर भी, तो इस तरह से भी ग्रोथ कर जाती है। स्टोलन क्या होता है, ये क्या होता है, जनरली ये ब्रांच होती है जो कि अराइज करेगी मेन एक्सिस के बेस से, और फिर ये कुछ टाइम एरियल यानी हवा में ग्रो करेगी, उसके बाद आर्च डाउनवर्ड्स यानी कि धरती के साथ टच हो जाएगी, जो कि फिर आप लोग जैस्मीन वगैरह में देखते हैं कि वहीं पर फिर आगे जब जमीन से टच हुई तो इसको मॉइस्चर वगैरह मिलता है, तो रूट्स अराइज हो जाती हैं जनरली, और फिर आगे ये न्यू ग्रोथ कर जाता है। ऑफसेट क्या होता है, जनरली अगर किसी नोड पर रोजेट ऑफ लीव्स अराइज हो जाए और टफ्ट ऑफ रूट्स अराइज हो जाए, तो वहां पर फिर एक नया हो जाता है अराइज, तो इसको फिर ऑफसेट बोलते हैं। बाकी सकर होता है कि इसमें क्या होता है, ये जो ब्रांचेस होती हैं ये ओरिजिनेट करती हैं अंडरग्राउंड से, बेस जो होता है ना मेन स्टेम का, वहां से ग्रो करेंगी हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, और उसके बाद ऊपर आकर अपवर्ड ग्रो करेंगी गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। इसके लिए आपको मैं ट्रिक बता दूं फटाफट से, जो अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज की स्टेम का काम करती है वो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद और कोलकेशिया है। तो इसके लिए ट्रिक है, अंडर ग्रेजुएट फेल स्टूडेंट्स डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दी जुम्बी कॉलेज, देख पा रहे हैं आप, अंडरग्राउंड, अंडर ग्रेजुएट, फूड स्टोरेज, फेल स्टूडेंट्स, और ये पोस्ट पोटैटो जिंजर से फिर ग्रेजुएशन को हमने डिनोट करा, तो ऐसे अपन लोग डिनोट करने वाले हैं। तो सब एरियल स्टेम्स आती हैं, फिर जो मॉडिफिकेशन है इनकी, तो उसमें सकर है सबसे पहला एग्जाम्पल, जो कि मैंने आपको इधर अभी बताया सबके बारे में। तो पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम और बनाना में क्या होता है, शक्कर प्रेजेंट होता है। इसका मेनली आपको एग्जांपल, ये सब आपको इसके रोल्स वगैरह जो हैं ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जांपल के थ्रू, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा। तो आपको मेनली बस यही ध्यान रखना है। तो पीसीबी सक्स, और ऐसा नहीं है, पीसीबी इतनी खतरनाक नहीं है। चलिए स्टोलन की बात करते हैं आगे। तो जैस्मीन्स मनी वॉज स्टोलन। ऑफसेट के लिए फिर इकोनिया प्रिस्टिस, तो इंग्लिश पढ़ाई ऑफ। बाकी एरियल जो है, एरियल वो होती हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, ये सब एरियल जो ग्रो करेंगी पहले नीचे से सॉइल के, उसके बाद ऊपर आकर ग्रो करती हैं, इसलिए इनको सब एरियल बोला गया। तो एरियल में आएंगी टेंड्रिल, यानी कि जो कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, जो मैंने आपको बताया था वाइन्स में होता है, और थोर्न में होता है सिट्रस, बोगेनविलिया, थोर क्राइज लाइक अ बेबी। तो फिलोक्लेड में फिर ओपेंशिया यूफोर्बिया है, जिंजर, जमीकन, पोटैटो का डायग्राम यहाँ फूड स्टोरेज में दिखाया गया है, और ये टेंड्रिल्स का दिखाया गया है सपोर्ट के लिए, फिर सी प्रोटेक्शन के लिए बोगेनविलिया दिखाया गया है, और ये ऑक्जेलिस की स्पीशीज दिखाई गई हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर एक इन्होंने बातों बातों में एग्जांपल दे दिया ऑक्जेलिस का, तो स्प्रेड और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी यूज। बात करें फटाफट से, तो ये स्टेम के नोड्स पर अराइज होती हैं जनरली, और जो बर्ड करती हैं ये अपनी एक्सिल में बियर, जिससे कि आगे फिर ब्रांचेस भी डेवलप हो जाती हैं। तो एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती है। एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है अभी आपको आगे फ्लावर में बताऊंगा मैं। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए वेजिटेटिव ऑर्गन है। लीफ जो होती हैं मोनोकोट्स में होती हैं, जो लीफ बेस होता है ना वो एक्सपेंड कर जाता है कई बार इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम होली और पार्शियली, तो उससे फिर अटैच हो जाता है मोनोकोट्स में। और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो होता है लीफ बेस वो स्वेल हो जाता है, जिसको हम फिर पल्विनस बोलते हैं। लीफ बेस क्या होता है जनरली, जिससे कि लीफ की जो डंडी होती है वो स्टेम से अटैच होती है, उसको लीफ बेस बोलते हैं। फिर आगे जो पेटियोल है, पेटियोल वो लीफ की डंडी होती है जो आप लोग देखते हैं ना, जो कि लीफ ब्लेड को होल्ड करती है, जो कि ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है हमारा, वो है लीफ ब्लेड यानी कि लेमाइना। वेनेशन क्या होती है, वेनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ लीफ, कि लीफ में कैसे वेन्स और वेनलेट्स अरेंज हुई हुई हैं। तो अगर नेटवर्क प्रेजेंट होगा जैसे कि रेटिकुलेट में, तो वो होता है डायकॉट्स में, और अगर वेन्स पैरेलल हैं तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, जो कि हमको देखने को मिलेगा मोनोकॉट्स में। फिर टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करें, तो अगर लेमिना जो उसका है लीफ जो ब्लेड है, यानी कि अगर वो पूरा है पूरी तरह से और वो कहीं से टूटा फूटा नहीं है, तो उसको हम फिर सिंपल लीफ बोलेंगे। अगर कटा हुआ है भी कहीं से, तो जो इंसीजन्स हैं उसके जो कट हैं वो मिडरिब तक ना पहुंच रहे हों, उसको हम सिंपल लीफ बोलेंगे। लेकिन अगर इंसीजन्स जो उसके कट हैं वो मिडरिब तक पहुंच गए, तो वो बन जाएगी कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे, होती एक ही लीफ है वो, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और वो कॉमन एक्सिस यानी कि मिडरिब पर प्रेजेंट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम पिनेटली कंपाउंड लीफ, जैसा कि हमें देखने को मिलता है नीम प्लांट में। और अगर लीफलेट्स जो है वो एक ही पॉइंट पर सारी की सारी अटैच हो जाए एट द टिप ऑफ पेटियोल, तो फिर उसको हम बोलेंगे पालमेटली कंपाउंड लीफ। अभी आपको इसका मैं डायग्राम आगे दिखाऊंगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, एज इन सिल्क कॉटन। तो फिलोटैक्सी की फिर हम बात करें, तो इट इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। वेनेशन और इसमें आप अंतर समझ पा रहे हैं, वो था अरेंजमेंट वेन्स और वेनलेट्स का लमाइना में, और यह अरेंजमेंट लीव्स का स्टेम के ऊपर। तो अगर सिंगल लीफ अराइज करेगी नोड से तो ऑल्टरनेट हो गया, अगर दो लीव्स अराइज करें यानी पेयर तो ऑपोजिट, और अगर मोर देन टू तो बन जाएगा वर्ल्ड। तो समटाइम्स जो लीव्स भी होती हैं वो भी मॉडिफाई हो जाती हैं कुछ अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए फोटोसिंथेसिस के अलावा, जैसे कि टेंड्रिल्स पीज के अंदर, और स्पाइंस जैसे कि कैक्टस में डिफेंस के लिए। तो कई बार ये लीव्स फ्लैशी भी हो जाती हैं टू स्टोर फूड एज एन अनियन एंड गार्लिक। और ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का एग्जांपल हम देखें तो उसमें लीव्स जो होती हैं जनरली स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड होती हैं,
तो इनका जो पेटियोल है वो एक्सपैंड करता है और ग्रीन हो जाता है सिंथेसाइज करने के लिए फूड। और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है जैसे कि पिचर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप, तो इनमें भी हमको देखने को मिलती है मॉडिफाइड लीव्स। अब फिलोटैक्सी एग्जांपल ये मेनली इन सब में जो याद रखने का है, और तो सारे एग्जांपल ऐसे नहीं है। तो ऑल्टरनेट के लिए है मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। तो ऑल मस्टर्डी केमिस्ट्री आप सब लोग जानते हैं, केमिस्ट्री बायो के बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता ही है। तो ऑपोजिट में कैलोट्रोपिस गुआवा, ओप्पो कॉल्स गौरव, ओप्पो ने गौरव को कॉल करा। तो वर्ल्ड में आगे फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑल वर्ल्ड। तो बाकी यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं लीफ का सबसे पहले तो, कि कैसे ये लेमाइना, स्टिप्यूल और लीफ बेस वगैरह दिखाया गया, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। उसके बाद फिर पिनेटली और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। सिल्क कॉटन का एग्जांपल दिया गया, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, एक ही पॉइंट से कितनी सारी लीव्स अटैच हैं, और पिनेटली में अलग अलग प्रेजेंट है लीफ। तो उसके बाद आप लोग इधर देख पा रहे हैं फिलोटैक्सी में ऑल्टरनेट कैसे है, ऑपोजिट कैसे है और वर्ल्ड कैसे है। और यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन दिख रही है, टेंड्रिल, स्पाइंस और फ्लावर की। तो फ्लावर क्या है, ये जनरली मॉडिफाइड शूट होती है, जो कि शूट अपाइकल मेरिस्टम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है, और जो इसके इंटरनोड्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं वहीं के वहीं एक्सिस वगैरह। तो जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सक्सेसिव नोड्स पर इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो लीव्स की जगह क्या होता है, फ्लोरल अपेंडेजेस आ जाते हैं बस। और ये सोलिटरी होता है, सोलिटरी ध्यान रखिए, सोलिटरी का मतलब है ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है, ये सिंगली ग्रो करता है। ये नहीं है कि बड़े सारे फ्लावर्स ग्रो कर जाएंगे अलग अलग नोड से। तो सारी एक्सिस वहां पर कंडेंस हो जाएगी और अलग अलग नोड्स पे लीव्स आकर वो पूरा एक ही फ्लावर बन जाएगा। तो इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, इट इज ऑलवेज सिंगली होगा ये फंक्शन परफॉर्म, ठीक है। तो एक ही फूल आएगा एक जगह पर, एक शूट अपाइकल मेरिस्टम पर, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो रेसमोस टाइप, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था एक्रोपेटल ऑर्डर के बारे में, तो ये है वो रेसमोस टाइप में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो ग्रो करती रहती है, और जो फ्लावर्स आएंगे वो एक्रोपेटल ऑर्डर में आएंगे, यानी कि साइड में ब्रांचेस पर आएंगे। तो ये है एंडलेस फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और साइमोस की यहीं पर हम बात करें तो जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी, और इसलिए इसकी ग्रोथ होती है लिमिटेड। ये होता है बेसिपिटल ऑर्डर। सिमेट्री की फिर बात करें तो फ्लावर दो टाइप का होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और तीन टाइप का सॉरी एसिमेट्रिक भी होता है। एक्टिनोमॉर्फिक में जनरली रेडियल सिमेट्री होती है, किसी भी एंगल से आप काट लीजिए तो बराबर हिस्से ही कटेंगे। जाइगोमॉर्फिक में एक ही एंगल से बायलेटरल सिमेट्री होती है, तो एक ही एंगल से उसके दोनों हाफ इक्वल होते हैं। एसिमेट्रिक यानी कि इरेगुलर, उनका तो कोई सिमेट्री है ही नहीं। अगर फ्लावर्स में रिड्यूस लीफ प्रेजेंट हो स्टॉक या जो उसकी पेडिसल है उसके बेस पर, तो उसको हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट, जो कि आपको आगे लिलिएसी फैमिली में शायद देखने को मिलेगा। तो आपको फैमिलीज की भी बड़ी अच्छी ट्रिक्स है मेरे पास, आपको वो तो मैं जरूर बताने वाला हूँ, और उसमें आपको बड़ा मजा भी आएगा, देखिएगा आप। तो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रिशियम की पोजीशन के बेस पर ओवरी जो होती है वो थैलेमस पर प्रेजेंट होती है। तो इसके बेस पर भी हमने फ्लावर को तीन टाइप में डिवाइड करा है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस में क्या है, यानी कि सुपीरियर ओवरी। तो हाइपोगाइनस आप सब लोग देख पा रहे हैं गायनीशियम के नीचे, बाकी सब गायनीशियम के नीचे। अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, आगे बड़े अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो जो बाकी पार्ट्स होंगे गायनीशियम के नीचे से अराइज होंगे। और पेरीगाइनस यानी हाफ इंफीरियर में क्या होता है, जो गायनीशियम और अदर पार्ट्स होते हैं वो सब ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही होते हैं। और एपिगाइनस या इंफीरियर में क्या होता है, जो ओवरी होती है इट इज इनक्लोज completely by thalamus and other parts arise above the ovary। इपीगाइनस नाम से समझ में आ रहा है अभी, गाइनी के अबव, इपी तो गाइनस के अबव प्रेजेंट है, तो ओवरी इनक्लोज हो गई, सिंपल सी बात है, थैलेमस के अंदर, तो बाकी पार्ट ओवरी के अबव राइज करेंगे। और जो टिपिकल फ्लावर होता है उसमें चार वर्ड्स होते हैं जनरली प्रेजेंट, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रीशियम गायनीशियम के, जो कि थैलेमस से अटैच होते हैं सारे के सारे। तो कैलिक्स कोरोला तो एसेसरी ऑर्गन्स हैं मेनली, और गायनीशियम और एंड्रीशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, आप सब लोग जानते हैं। कई बार क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, ये एक ही होते हैं, टैपल्स बना लेते हैं ये आपस में मिलकर, तो इसको हम बोलते हैं पेरियंथ। ये कंडीशन आपको लिली में देखने को मिलेगी, आपको लिलियेसी फैमिली लास्ट में कराऊंगा, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी आप डायग्राम भी देखेंगे तो आपको उसमें भी समझ आ जाएगा इजीली। तो कैलिक्स जनरली इसके मेंबर्स होते हैं सेपल्स, जो कैलिक्स वर्ल्ड है इसके मेंबर्स हैं सेपल्स, जो जनरली ग्रीन और लीफ लाइक होते हैं, जो फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होते हैं ना, जो फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। कोरोला किसके बनी होती है, कोरोला के मेंबर्स हैं पेटल्स, जो कि ब्राइट कलर जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए। और एंड्रीशियम के मेंबर्स हो गए स्टेमन, और गैनीशियम के तो हो गए कार्पेल्स। उसके बाद ट्रिक यहाँ पर देखिए एक्टिनोमॉर्फिक के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक ये मैंने बनाई है। तो मस्टर्ड दतूरा चिली, एमडीएच ब्रांड आप सब लोगों ने सुना होगा, तो ए प्लस एमडीएच, ये चिली के लिए एच यूज करा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी जाइगोमॉर्फिक, पी गुलमोहरबीन के शिया है तो जाइगोट पीजी भी करेगा, अभी जाइगोट ही है, अभी से हमने उसकी पीजी की तैयारियां भी करा ली है। तो एसिमेट्रिक कैना में देखने को मिलेगा। बाकी हाइपोगाइनस में मिलेगा मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, ही मस्ट ब्रिंग चाउमिन। अगर वो आ रहा है तो उसे चाउमिन तो यार लेकर आना चाहिए। ये आप सब लोगों को यूट्यूब पर कई ट्रिक्स मिल जाएंगी, तो यहाँ पर मैंने आप सब लोगों के लिए सारी ट्रिक्स कंबाइन कर दी हैं यार।
तो पेरीगाइनस जो है इसमें प्लम पीच रोज है, तो परी एंड पापा इन प्रिजन फॉर रॉबरी। तो ये सब लोग अगर आप भूल रहे हैं तो इसको आराम से देख लीजिएगा, मैंने फास्ट मोड में इसलिए बनाई है ताकि आप छोटे से छोटे टाइम में, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकें। उसके बाद एपिगाइनस कुकुम्बर गुआवा सनफ्लावर रे फ्लोरेट्स, तो इसमें ईसीजी ऑफ सुरेश राय फोगाट। रे फ्लोरेट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, भूल मत से नाम दे दिया है इसे पूरा। उसके बाद ये रेसमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस आप देख पा रहे हैं, रेसमोज में कैसे ग्रो कर रही है और साइमोज में रुक गई है ग्रोथ वहीं की वहीं। तो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर आप देख रहे हैं, कैलिक्स होता है, ये कोरोला और एंड्रीशियम गाइनिशियम, और ये इसके बेस पर थैलेमस की पोजीशन के बेस पर ओवरी की, तो उसके बेस पर यहाँ पर फ्लावर के टाइप दिखाए गए। हाइपोगाइनस देखिए गाइनिशियम के सब कुछ नीचे आ रहा है ए पार्ट में, फिर बी और सी में पेरीगाइनस है और डी में एपिगाइनस, तो सब कुछ ओवरी के ऊपर जा रहा है। जनरली थैलेमस से देखिए सब कुछ आ रहा है, तो ओवरी तो थैलेमस के बेस पर अटैच हो गई। अब ये जो साइड से निकल रहे हैं सारे, पेटल्स हो गई हमारी, स्टेमन हो गए, एंड्रीशियम वगैरह, तो ये सब जो क्या होता है, थैलेमस जो है थोड़ा सा फैल जाता है और ये ऊपर आ जाता है। तो ये जो होते हैं पार्ट सारे उसके साइड से अराइज कर रहे हैं, तो ये ओवरी को एनक्लोज कर देते हैं, बस वाला नहीं है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर गैमो और पॉलीसेपलस टर्म में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सेपल टेपल सब में यूज होंगे, पॉलीटेपलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस। तो पॉली का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सारे, तो यानी फ्री हैं तभी बहुत सारे हैं, तो सेपल्स फ्री यानी पॉलीसेपलस। और अगर गैमोसेपलस है यानी कि सेपल्स यूनाइटेड है, गैमीट में क्या होता है, यूनाइट होता है ना सब कुछ। तो आप सब लोग इसे ऐसे याद रखिए, बस इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैंने दो की फॉर्म में आपको बता दिया। एस्टिवेशन क्या है, ये एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड। उसी वर्ल्ड के जो बाकी सब मेंबर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में इनका जो अरेंजमेंट है उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। तो चार टाइप के बेसिकली, ये सबसे पहले वेलवेट है। तो वेलवेट में क्या है, जो मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर, याद रखिएगा, अभी आपको डायग्राम दिखाता हूं उसका आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्विस्टेड में क्या है, ओवरलैप कर जाएंगे, और इम्ब्रिकेट में क्या है, ओवरलैप तो करेंगे लेकिन कोई पर्टिकुलर फैशन नहीं है, कोई भी कहीं भी घुसा जा रहा है, बस इसका डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा अभी। बाकी वैक्सिलरी है, वैक्सिलरी में क्या है, 5 पेटल्स होती हैं जनरली, ये थोड़ा अजीब सा है। इसमें एक होती है सबसे लार्जेस्ट जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि फिर दो को ओवरलैप करती है नीचे, वो दो होती हैं विंग्स। उसके बाद ये जो दो हैं ये दूसरी दो को ओवरलैप करती है नीचे, और जो कि होती है एंटीरियर, और ये है कील। उसके बाद एंड्रीशियम की बात करें तो स्टेमन का बना होता है जनरली, और स्टेमन अगर पेटल से अटैच हो तो एपीपेटलस, जैसे कि ब्रिंजल में देखने को मिलता है अपने को, और अगर पेरियंथ से अटैच हो, जो भी मैंने आपको बताया लिली फैमिली में देखने को मिलता है पेरियंथ, तो एपीफिलस, ये बात आप ध्यान रखिएगा, लिली फैमिली में है। तो स्टेमन्स जो है वो फ्री भी रह सकते हैं। पॉलीएंड्रस देखिए फिर से पॉली वही टर्म आ गई, यानी फ्री है तो पॉली यूज हो रहा है, सिंपल सा है। तो इनको आप ट्रिक्स की फॉर्म में याद कीजिए, ज्यादा अच्छे से आपको याद होगा। और इनकी ज्यादातर जो एग्जांपल्स हैं वो नाम के बेस पर ही हैं, जैसे ये पॉलीएंड्रस, ये कंडीशंस अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो इजीली समझ आ जाएंगी। अगर यूनाइटेड होंगे तो एक बंडल में भी हो सकते हैं, दो बंडल में भी हो सकते हैं, तो इसके बेस पर इनको मोनोएडल्फस डायएडल्फस बोला जाता है। तो मोनोएडल्फस अपने को मिलेगा चाइना रोज में, और डायएडल्फस मिलेगा पी में। ये पी का तो आप इजीली ध्यान रख पाएंगे, अभी आगे फैबेसी फैमिली आएगी वहां पर इसका पूरा आपको डायग्राम मिलेगा देखने को, कैसे डायएडल्फस दो बंडल्स में प्रेजेंट होता है, और अगर दो से ज्यादा बंडल्स हो तो पॉलीएडल्फस जैसे कि सिट्रस में प्रेजेंट होता है। और इसमें आपको कई बार एक ही एंड्रीशियम के अंदर अलग अलग लेंथ के फिलामेंट्स देखने को मिल जाएंगे, स्टेमेंस के अलग अलग स्टेमेंस है तो उनके फिलामेंट्स की लेंथ अलग अलग, जैसे कि सैल्विया और मस्टर्ड में। तो ये सब भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर स्टेमन कभी स्टेराइल हो तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनोड। और गाइनिशियम की बात करें तो एक या एक से ज्यादा कार्पेल से बनी होती है। कार्पेल्स क्या होते हैं जनरली, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, ये कार्पेल इसकी बनी होती है पूरी। तो ओवरी क्या होती है, ओवरी ओव्यूल्स को बियर करती है जो कि प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। अब अगर एपोकार्पस होगी गाइनिशियम, तो कार्पेल्स जो होंगी वो सारी फ्री होंगी उसके अंदर, और सिन कार्पस होगी तो कार्पस फ्यूज होंगी। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, सिंक, आपका अकाउंट सिंक है या नहीं, यानी कि अटैच्ड है या नहीं, तो सिंक का मतलब फ्यूज, तो कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं। एपोकार्पस का मतलब कार्पेल्स फ्री हैं, जैसे कि लोटस और रोज में, और सिन कार्पस हो गया मस्टर्ड और टमाटो में। कुछ एग्जांपल्स तो देखिए आपको ध्यान रखने की आप कोशिश कीजिए, या आप लोग खुद भी ट्रिक बना लीजिए, कितने की ट्रिक्स बनाऊं यार। तो प्लेसेंटेशन की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी, तो इसमें आपको मार्जिनल देखने को मिल जाएगा। मार्जिनल में क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक रिज पर सारे के सारे पैदा होते हैं, जो कि वेंट्रल सूचर जो होता है ओवरी का उसके अलोंग प्रेजेंट होता है। और एक्सियल में क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो एक्सियल होता है, एक्सिस पर प्रेजेंट होता है मेनली, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो इससे अटैच होते हैं इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। फिर पेराइटल की आगे बात करें तो पेराइटल में क्या होता है, ओव्यूल्स डेवलप होंगे इनर वॉल पे ओवरी की, फ्री सेंट्रल में ओव्यूल्स होंगे, सेंट्रल एक्सिस पे बॉन्ड होंगे, और सेप्टा इनमें एब्सेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
एक्सियल में भी सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट हो रहे थे, लेकिन उनमें सेप्टा था, लेकिन फ्री सेंट्रल में सेप्टा एब्सेंट होगा। तो बेसल में क्या देखने को मिलेगा अपने को, प्लेसेंटा जो होगा वो बेस ऑफ ओवरी पर डेवलप होगा और सिंगल ओव्यूल से अटैच होगा। अब इसकी ट्रिक फटाफट देखें एस्टिवेशन की। सबसे पहले सबसे पहले वेलवेट है, तो इसमें वेलवेट में है कैलोट्रोपिस, सीवी रमन के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर ट्विस्टेड में चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, तो चाइनीज लेडी है ट्विन चिल्ड्रन। मैं फटाफट से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से आवाज आप सब लोगों को हो सकता है ज्यादा ही कुछ तेज सुनाई दे रही हो, तो आप सब लोग उसका देख लीजिएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि आपका कम से कम टाइम में रिवीजन हो, 20 से 25 मिनट में ये सारी वीडियो कवर हो जाए। तो बस मैं तो इतना चाहता हूँ, देखिए, ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम लगे और आपका इतना बड़ा चैप्टर फटाफट से कवर हो जाए। तो इम्ब्रिकेट में क्या है, गुलमोहर और केसिया, एडवोकेट फाइट गुलशन केस। वैक्सिलरी पेपिलिनेशियस में क्या है, बीन और बी, पापा बाई पी। ये सब आप लोग ना ट्रिक्स अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, ताकि जब आप रिवीजन एनसीईआरटी से कभी करें तो आप लोग इजीली जब जब देखें तो आपको ये इतनी बुरी तरह से रट जाएंगी, आप सब लोग धड़ाधड़ इसके एग्जाम्पल्स फटाफट से लगा जाएंगे, इसके क्वेश्चन सारे। अब इसका सबसे अगला वाला है जो प्रेजेंटेशन वाला है ना, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। देखिए मैंने यूट्यूब से उठाया है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि इसमें ना एक सेंटेंस की फॉर्म में सारे एग्जांपल्स आ गए, तो कुछ ज्यादा याद ही नहीं करना। तो आपको देखिए फटाफट से बताता हूँ, मार्जिनल पी, एक्साइल लेमन है ना, तो इन सबको अभी मैं देखिए इसकी ट्रिक बोल रहा हूँ, आप सब लोग पढ़िएगा। जैसे मैनी से मार्जिनल, प्रेसिडेंट से पी, ठीक है, आगे आगे पढ़ते जाइएगा। तो मैनी प्रेसिडेंट्स आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो, प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग फर्स्ट डियर पीपल, बाद में स्पीच होगी। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी ये सेंटेंस बना दिया और सारी की सारी प्रेजेंटेशन दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आप एस्टिवेशन के टाइप देख लीजिए। वेलवेट में देखिए सबसे पहले ओवरलैप नहीं कर रही, फिर ट्विस्टेड में ओवरलैप कर गई, लेकिन इम्ब्रिकेट में आगे ओवरलैप तो करी, लेकिन कोई फैशन नहीं है। फिर वैक्सलरी में तो आगे आपको पढ़ाई था आपने। और ये आपके प्रेजेंटेशन के टाइप हो गए सारे, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। उसके बाद ये फ्रूट के बारे में बात करें तो मैच्योर या राइप जो ओवरी होती है उसको हम फ्रूट वो बोलते हैं फ्रूट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है। अगर फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप हो तो उस फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। तो जनरली जो फ्रूट होता है इट कंसिस्ट ऑफ वॉल या फिर पेरिकार्प जो, और सीड्स होते हैं साथ में। तो पेरिकार्प जो होती है अगर फ्लैशी और थिक फ्रूट है तो उसमें डिफरेंशिएट कर जाती है इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। बाकी ड्राई फ्रूट्स में तो वो डिफरेंशिएट होती ही नहीं है, तो फ्लैशी फ्रूट्स में होती है डिफरेंशिएट। मैंगो और कोकोनट में क्या होता है, फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप हो रहे हैं और ये वन सीडेड होते हैं, इसलिए इनको ड्रूप बोला गया। पेरिकार्प जो होती है वो वेल डिफरेंशिएटेड होगी मैंगो में इनटू आउटर थिन एपिकार्प, जो कि आप उसका छिलक उतारते हैं। उसके बाद मिडल फ्लैशी मेसोकार्प जो कि आप कंज्यूम करते हैं, और इनर स्टोनी एंडोकार्प जो कि सीड के ऊपर प्रेजेंट गिटक का जो आप लोग पार्ट नहीं खाते हैं वो एंडोकार्प होता है, उसके अंदर फिर आगे उसका सीड प्रेजेंट होता है। तो कोकोनट में जो मीजोकार्प होती है वही फाइब्रस होती है। तो अब आप सब लोग सोचेंगे हम सब लोग इसमें खाते क्या है, जब मीजोकार्प भी फाइब्रस है, तो देखिए यहाँ पर मीजोकार्प फाइब्रस आप देख पा रहे हैं, एंडोकार्प उसके नीचे प्रेजेंट है। तो ये जो अंदर आप कंज्यूम करते हैं ये होता है आपका एंडोस्पर्म। जो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो इसका लिक्विड होता है टेंडर कोकोनट का वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सीड की बात करें फटाफट से, तो जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप हो जाता है, जो कि मेनली बना होता है सीड कोट और एम्ब्रियो से। अब एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो बना होता है रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन से। कॉटिलेडन एक प्रेजेंट होगा वीट और मेज में, और दो प्रेजेंट होंगे ग्राम और पी में, जो कि मोनोकोट और डाइकोट, इसी के बेस पर हम डिवाइड करते हैं इसको आगे। जो डाइकोट सीड है जनरली इसकी दो लेयर्स होंगी इसके सीड कोट पर, एक टेस्टा आउटर और इनर टैगमेन। तो सीड्स जो होंगे अटैच होंगे फ्रूट से हाइलम के थ्रू, जो कि माइक्रोपाइल के ऊपर रीजन प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइल आप सब लोगों को पता होगा, वो रीजन होता है जहां पर एग प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, जानते होंगे आप सब लोग, जहां पर से पोलन ट्यूब एंटर करती है सिनर्जिड्स के अंदर। तो दो कोटिलेडन इसमें प्रेजेंट होंगे जो कि जनरली फ्लैशी होंगे और फुल ऑफ होंगे रिजर्व फूड मटेरियल। कई बार क्या होता है इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जनरली, जैसे कि कैस्टर में, लेकिन बहुत सारे केसेस में बीन, ग्राम, पी, इन सब में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर सीड में सारा का सारा यूज्ड अप हो जाता है, बनता है लेकिन सारा यूज्ड अप हो जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस में, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। इसके बाद मोनोकोट की बात करें, इसमें जनरली सब एंडोस्पर्मिक ही हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ऑर्किड है ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। जो जितने भी आप सीरियल्स सब खाते हैं, ये दालें वगैरह, दालें नहीं सॉरी, ये मेज वगैरह जितने होते हैं, तो इन सब में जो सीड कोट होता है मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज होता है विद फ्रूट वॉल, और ये सारे मोनोकोट के एग्जांपल होते हैं, वीट वगैरह। तो जो आउटर प्रोटीनेशियस इसकी कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, उसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो कॉटिलेडन होता है एक ही होता है क्योंकि मोनोकोट है, और वो शील्ड शेप का होता है, उसको बोला जाता है कॉटिलेडन इज प्रेजेंट कॉल्ड स्क्यूटेलम। और इसमें जो प्लूम्यूल होगा वो बन जाएगा कोलियो, वो इनक्लोज हो जाएगा कोलियोप्टाइल में, और रेडिकल जो होगा वो इनक्लोज हो जाएगा कोलियोराइजम में। ये एक शीथ की फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है, आप सब लोग बस ध्यान रखिएगा।
बाकी डाइकॉट सीट का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, मोनोकॉट सीट का, इसमें एल्यूरोन लेयर देखिए, स्क्यूटेलम, सब कुछ डिटेल में दिया गया है। आपसे फिगर देकर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला, जो कि इस चैप्टर की सबसे लास्ट चीज है, फटाफट से इसे कवर करते हैं। तो इसमें डिस्क्रिप्शन जनरली होता है, जो बी आर होता है वो ब्रैक्टिएट को रिप्रेजेंट करता है, कि कैलिक्स, सी कोरोला, पी पेरियंथ, ए एंड्रीशियम, ये सब तो बातें हो गई बेसिक। बाकी सुपीरियर ओवरी यानी कि गायनीशियम ऊपर प्रेजेंट होती है ना सबसे, तो जी के नीचे एक लाइन लगा दीजिए। अब इन्फीरियर में जी नीचे प्रेजेंट है तो जी के ऊपर एक लाइन लगा दीजिए, क्योंकि बाकी सब जी के ऊपर है तो एक लाइन लगा दी। बाकी मेल के लिए एरो बना देते हैं सर्कल पे, और फीमेल के लिए प्लस बना देते हैं। बाइसेक्सुअल में तो दोनों आ गए। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में काटो, रेडियल है, कहीं से भी काटो बराबर ही कटेंगे। और ये जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज जैसा साइन है, कि इसको आप दो हाफ्स में ही काट सकते हैं। बाकी फ्यूजन को इंडिकेट करना हो तो ब्रैकेट में फिगर को इनक्लोज कर दो, और अगर एडेशन यानी दो पार्ट्स जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो। अभी आप सब लोग आगे फैमिलीज पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो फैमिलीज का चार्ट है ना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट से, क्योंकि ये चार्ट में आपको, अगर आपने पढ़ लिया इस फॉर्म में जिसमें मैंने लिखा हुआ है, इसे बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, तो इसमें से आप सब लोगों को फटाफट से 5 मिनट में सब याद हो जाएगा। देखिए देखिए आपको कैसे याद करना है इसे। तो कॉमन फीचर सबसे पहले जो है इसके, क्या है, पेपिलियोनियडी फैमिली है, फैबेसी जो है, और ये लेग्यूमिनेसी की एक सब फैमिली है जो कि सारे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोलानेसी का पोटैटो फैमिली, ये भी ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। फिर लिली फैमिली की हम बात करें, लिलिएसी जो है, तो ये रिप्रेजेंट करती है मोनोकोट्स को जनरली, और ये भी सारे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। इन्फ्लोरेसेंस देखिए आपको पहले का याद रखना है, बाकी जो दो हैं उनमें अपोजिट चलेगा, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस फैबेसी में क्या है, रेसमोज, बाकी दोनों में साइमोज और सोलिटरी। उसके बाद फ्लावर की बात करें तो पहले बाइसेक्सुअल तो देखिए सब में ही है, तो पहले वाले में जाइगोमॉर्फिक, और आप सब लोगों ने पढ़ा भी था, जाइगोट पीजी भी करेगा, याद है ना आपको, जाइगोट पी गुलमोहर बीन की एशिया पीजी भी करेगा, तो पी फैबेसी में आता है। पी के एग्जांपल से आप सब लोग ध्यान रख सकते हैं, वैसे ये जाइगोमॉर्फिक है, बाकी दोनों एक्टिनोमॉर्फिक, बस सिंपल इतना याद रखिए। बाकी कैलिक्स कोरोला की हम बात करें तो सब गैमोसेफेलस ही होते हैं, जनरली यूनाइटेड होते हैं, लेकिन जो फैबेसी का जो कोरोला है ये पॉलीपेटलस है, और ये वैक्सिलर है। बाकी सब में वेलवेट भी है, कैलिक्स और कोरेला की एस्टिवेशन जो है, और सब के सब गैमोसेफेलस या फिर यूनाइटेड है, चाहे वो पेरियंथ हो चाहे कुछ भी हो, सब में वेलवेट ही है। सिर्फ कोरोला के जो कि फैबेसी का है वो वैक्सिलरी शो करेगा एस्टिवेशन, और वो पॉलीपेटलस होगा, यानी कि फ्री होंगी सारी पेटल्स। एंड्रीशियम की बात करें तो फैबेसी में होंगी 10, और ये होगा डायडेल्फस, दो बंडल में प्रेजेंट होगा। अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका आगे। सोलानेसी में क्या होगा, एपीपेटलस, और उसमें भी एपीपेटलस ही होगा जनरली, इसमें नहीं है, ठीक है। तो एंड्रीशियम दोनों में 5, इसमें 5 होगा सोलानेसी में, और लिलिएसी में होगा 3+3, और फैबेसी में कितना है, 10 है हमारे जो स्टेमन प्रेजेंट है उसमें। गायनीशियम की बात करें तो देखिए मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, और ये यूनिलोक्यूलर, बायलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, बाकी सब में सुपीरियर और सिनकार्पस ओवरी ही प्रेजेंट है। फ्रूट की बात करें तो फैबेसी में आप पी सब लोग जानते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, अभी हमने पढ़ा था ना, तो सीड इसमें होगा 1 to many, नॉन एंडोस्पर्मिक, और ये लेग्यूमिनेसी का है तो लेग्यूम होगा इसका फ्रूट। सोलानेसी में बैरी है, कैप्सूल होगा फ्रूट, और लिलिएसी में कैप्सूल होगा, जनरली बैरी कम ही देखने को मिलेगी। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखिए आप, यहाँ पे क्या है, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सब आप सब लोग समझ पा रहे हैं ना, परसेंटेज से जाइगोमॉर्फिक शो करा, फिर बाइसेक्सुअल, फिर के ब्रैकेट में जो 5 करा है, इसका मतलब फ्यूजन, यानी आपस में सब ये जुड़े हुए हैं। जो कैलिक्स है ना इसकी, गैमोसेफेलस यूनाइटेड, ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर कोरोला 1+2+ ब्रैकेट में 2, आपने वैक्सिलरी एस्टिवेशन पढ़ी थी, स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, तो कील की जो दो है वो आपस में जुड़ी हुई है, बाकी सब अलग अलग है, तो फ्यूजन खाली दो का ही दिखाया। फिर एंड्रीशियम की बात करें तो 9 ब्रैकेट में है, यानी 9 तो आपस में जुड़े हुए हैं, +1, और एक साथ में अलग से प्रेजेंट है, डायएडल्फस बी से, इसलिए बोला देखिए दो बंडल में प्रेजेंट है। फिर गायनीशियम जो है वो सब में देखिए सुपीरियर ही है, इसमें एक है, इसमें दो, इसमें 3, तो उनमें फ्यूजन भी हो गया, क्योंकि देखिए दो है, एक में तो क्या ही फ्यूजन करेंगे हम। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी ये सिंपली एग्जांपल्स दिए गए हैं, सारे एग्जांपल्स मैं आपको ट्रिक के फॉर्म में बता के डायग्राम देख लें फटाफट। ये आपको, ये यहाँ पर जो पहले नंबर पर आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये ब्रेसी किसी फैमिली का दिया गया मस्टर्ड का, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। उन्होंने हालांकि फैमिली नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये डायग्राम वहां दिया है, तो इसका फॉर्मूला एक बार नजर मार लीजिएगा, नजर घुमाकर आगे निकल जाओ। अगर आगे आ जाए तो इन चार फैमिली से बाहर तो आना ही नहीं है वैसे भी। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर वाली हो गई हमारी फैबेसी फैमिली। ये देखिए नो एंड्रीशियम प्रेजेंट है, ऊपर एक खुला प्रेजेंट है, और बाकी यहाँ पर आप कैलिक्स कोरोला सब देख पा रहे हैं। बाकी नीचे इधर लेफ्ट साइड में आ जाएं तो सोलानम नाइग्रम मैको, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपके साइंटिफिक नेम ये दो और प्रेजेंट है यहाँ पर, सोलानम नाइग्रम मैकोई का है और एलियम सेपा अनियन का है। ये देखिए दो साइंटिफिक नेम्स और दिए गए हैं, आपकी एनसीईआरटी में ही बच्चा जनरली नहीं पढ़ेगा, और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो वो कहेगा एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो इनके भी आप सब लोग देख पा रहे हैं कि एंड्रीशियम कैसे कोरोला से कनेक्टेड है, तो उसको लाइन के थ्रू शो करा गया है, सारे कनेक्टेड, ठीक है। तो आप सब लोग खतरनाक चीज इन तीनों की जो एग्जांपल्स की ट्रिक है, इसमें बच्चा उलझता है, छोटी छोटी ट्रिक है। फैबेसी की एट सनसेट लिप टेस्टेड पीपोड एंड मुलेटी। तो सन सनहैम, सेट पे सेस्बानिया हो गया, लिप ल्यूपिन, टेस्टी ट्राइफोलियम, पी स्वीट पी, और पी से क्या हो गया पल्सिस, पल्सिस आपकी सेम, अरहर, ग्राम में जो पीछे एग्जांपल्स दिए गए हैं वहां पर लीजिएगा। ऑयल में आ गए आपके ग्राउंडनट और सोयाबीन का जो ऑयल होता है, ये इसमें ऑयल्स में आ गया। और डाई में आ गई इंडिगो फेरा, और मुलेटी हो गई आपकी। तो ये आपके एग्जांपल्स फैबेसी हो गए। सारे एग्जांपल्स आप इस फॉर्म में याद कर पाएंगे, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया भाई। सोलानेसी की फिर बात करें तो बेला अश्व पे टोबैको फूड लेने चली। बेलाडोना, अश्वगंधा, पेट्यूनिया, टोबैको फूड, यानी कि आपके टमाटो, पटेटो, ब्रिंजल ये सब फूड में आ गए, बाकी चिली। और लिलिएसी की बात करें तो आसपास अकेला कोच, ग्लोरियस एंड टैलेंटेड, एस्पेरागस, एलो, कोल्चिकिन, ग्लोरियोसा और ट्यूलिप। कितनी सिंपल फॉर्म में यार कवर हो गया यार, आधे घंटे में आपकी पूरी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त पूरा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये देखिए प्लांट किंगडम की यहाँ पर आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये नीट रैपिड रिवीजन सीरीज जो हमारी है वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आप सब लोग यहाँ पर जाकर देखिए, यहाँ पर आपको प्लांट किंगडम का मिल जाएगा, ऐसे ही बड़े शॉर्ट में दिया गया है वहाँ पर भी। और ये इकोलॉजी की यूनिट्स वगैरह तो मैं आपको इस टाइम पर नहीं करूँगा, आपका एग्जाम पास है। हाँ, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं जब आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप सब लोग फिर ये इकोलॉजी की यूनिट देखिए, यहाँ पर पूरी डली हुई है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रेफरेंस के साथ। यहाँ पर तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, वहाँ पर मैंने एनसीईआरटी को साथ में लेकर पढ़ाया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो आप सब लोग वहां पर भी विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी और वीडियो आगे भी आप लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं तो अपलोड करता रहूंगा जल्दी। देखिए इसमें काफी टाइम लगा मुझे बनाने में, तो थोड़ा टाइम लगता है, हफ्ते में बन जाता है चैप्टर। हाँ, अगर आपको कोई चैप्टर अर्जेंटली चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ यार, मैं उस पर बना दूंगा, मुझे तो टाइम अपना देना ही है आप लोगों के लिए। तो बाकी आपको टेलीग्राम का मैंने बताया है कि टेलीग्राम पर मैंने 30 डे की क्विज सीरीज शुरू करी हुई है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ भी रहा है बच्चों का। 8 9 10 डे हमारी, ये देखिए 155 बच्चों ने इसको करा, और ये 25 67। तो जिस हिसाब से जिन बच्चों का जो चैप्टर प्रिपेयर होता है वो आकर क्विज दे देते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ये नीट संजीवनी डिस्कशन चैनल है ना हमारा, यहाँ पर आपको बस इसे ज्वाइन कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए नीट संजीवनी डिस्कशन, ज़्यादा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहीं पर लिंक मिल जाएगा, वहां से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सीधा क्विज में पहुंचेंगे सीधा आप। वहां पर क्विज डेली डेली हुआ, और ये नहीं है कि एक क्विज डल गई उसके बाद उसी दिन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपकी छूट गई हैं आपका जब चैप्टर प्रिपेयर हो तब जाकर अटेम्प्ट कीजिए, उसे आपको सारी ऊपर पिन की फॉर्म में मिल जाएंगी, वो सारे मैसेज में पिन कर देता हूँ, तो आप पिन मैसेजेस सारे खोलेंगे तो उसमें आपको वो इजीली सारे क्विज मिल जाएंगे। और हर रोज 8 बजे अपलोड हो जाती है वो, जिसको कि आप बाद में भी कर सकते हैं, अगर आप अब भी चैनल ज्वाइन करेंगे अब भी आप इजीली उसे कर पाएंगे। सो गाइज ये था बस आज के लिए, ज़्यादा नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।